सभी बहन भाइयों को प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता और आज हम बात करने जा रहे हैं मनः स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संपूर्ण दर्शन इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य का भाग्य उसकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक मनः स्थिति के कारण बनता है। वे कहते हैं कि संसार सभी के लिए समान अवसर लेकर आता है। समान अवसर लेकर आता है तो समान परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उसको कुछ अभिशाप मान लेते हैं और कुछ उसको वरदान मान लेते हैं। जब परिस्थितियां समान हैं, अवसर समान हैं, तो फिर कोई उसको अभिशाप मान रहा है, कोई वरदान मान रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा गुरुदेव कहते हैं कि इसलिए है कि उसकी बाहरी परिस्थितियों के कारण ये सब नहीं है, ये उसके आंतरिक मनः स्थिति के कारण है। उसका आंतरिक दृष्टिकोण कैसा है, वो उस अवसर को देखता किस तरीके से है। गुरुदेव मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके विचार जगत को कहते हैं। वे कहते हैं कि जैसा बीज होता है वैसा वृक्ष बनता है और जैसे विचार होते हैं वैसा हमारा जीवन भी बन जाता है। पिछली वीडियो में हमने आत्मसात किया था। गुरुदेव हमारे जीवन को एक खेत के तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं जो हमारा मन है वो खेत है और जो हमारे विचार हैं वो बीज है। तो हम बीज यदि गेहूं का बोएंगे तो बाजरा उपजेगा क्या? गेहूं ही उपजेगा। तो उसी प्रकार से हमारे मन में जो विचार आते हैं उसी के प्रकार से हमारा जीवन भी बनता चला जाता है। व्यक्ति के मन में नकारात्मकता हो, संकीर्णता हो, भयग्रस्त हो, तो फिर उसके कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां उसके सामने क्यों ना हो, फिर भी वो सब प्रतिकूल हो जाती है। और वही व्यक्ति में यदि सकारात्मकता हो, साहसी हो, सुसंस्कारित हो, तो जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं सभी अनुकूल हो जाती हैं और वो ही प्रतिकूल परिस्थितियां उसकी उन्नति का साधन बन जाती हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि बदलना परिस्थिति को नहीं है, बदलना व्यक्ति को है। उन्होंने इसको विचार क्रांति भी कहा है। वो कहते हैं कि जितनी भी समाज में समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी जड़ कहां है? उनकी जड़ है मनुष्य की दूषित मनः स्थिति में। मनः स्थिति यदि उसकी दूषित है तो सारी समस्याओं की जड़ वहीं पर है। गुरुदेव कहते हैं कि सोच, व्यक्ति की सोच यदि स्वार्थी हो जाती है तो भ्रष्टाचार का जन्म होता है और सोच यदि संकीर्ण हो जाती है तो हिंसा और संघर्ष का जन्म होता है। और जब निराशावादी सोच हो जाती है तो व्यक्ति अपने आप को कमजोर मान बैठता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि यदि अपने जीवन की स्थिति को बदलना है तो अपने विचारों की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहले अपने विचारों की शुद्धि करनी होगी, तब अपने जीवन के लिए आप जीवन की स्थिति को बदल सकते हैं। अक्सर आदमी शिकायत करता है कि हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कभी भी ये नहीं देखता कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या है, हमारी मनः स्थिति क्या है। उसके विषय में कभी नहीं सोचता, कभी नहीं देखता, क्योंकि व्यक्ति के जो मन है, मन में यदि आलस भरा हुआ है, आंतरिक स्थिति कैसी होती है? मन में आलस है और कितने ही अवसर आते चले जाएं, कितने भी अच्छे अच्छे अवसर आए, वो उनको भी गवा देता है, उनका भी लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके अंदर आलस है, उसके अंदर प्रमाद भरा हुआ है। वहीं उसका मन यदि डरपोक है तो उस पर समस्त क्षमताएं होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि यदि मन अव्यवस्थित है तो जीवन भी अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए वो आत्मनिरीक्षण को जीवन परिवर्तन का पहला चरण मानते हैं। तभी गुरुदेव कह रहे हैं कि व्यक्ति की मनः स्थिति अपने भीतर नहीं झांकता है कि हमारी मनः स्थिति क्या है, हमारी दशा क्या है, और कहता क्या है कि हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, हमारा समय बढ़िया नहीं चल रहा है। लेकिन हमारी भीतर की स्थिति क्या है उसके ऊपर तो वो कभी विचार करता ही नहीं है। मनः स्थिति 4 स्तरों पर काम करती है: विचारों, भावनाओं, संस्कारों और संकल्पों। जिसके विचार शुद्ध होते हैं उसकी भावनाएं निर्मल होती हैं
और जिसकी भावनाएं ऊंची होती हैं उसके संस्कार मजबूत होते हैं, और जिसके संस्कार मजबूत होते हैं उसके संकल्प भी दृढ़ होते हैं, और वही दृढ़ संकल्प उसको परिस्थितियों से टकराने और उनको बदलने की शक्ति देते हैं। गुरुदेव कर्म को मना स्थिति से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कर्म जो होता है वो दिखाई तो बाहर से देता है, हम कोई भी कर्म करते हैं तो बाहर से दिखाई देता है, लेकिन उसका जन्म भीतर से होता है। मन में आपके हीनता है तो कर्म में संकोच होगा ही होगा, और मन में आत्मविश्वास है तो कर्म में साहस होगा। इसलिए गुरुदेव ने कभी भी बाहरी कर्मकांड और प्रयासों पर नहीं, बल्कि उन्होंने आंतरिक अनुशासनों पर बल दिया है। वे साधना को जीवन परिवर्तन का वैज्ञानिक उपाय बताते हैं। गायत्री मंत्र, स्वाध्याय, ध्यान और आत्मचिंतन, इन सभी साधनों को गुरुदेव मनः स्थिति को परिष्कार करने के उपकरण बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य इन सब चीजों को अच्छे से कर पाता है, अपनी आत्मचिंतन कर पाता है, ध्यान करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है और प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, तो वो व्यक्ति अपनी मनः स्थिति का परिष्कार कर लेगा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर की सफाई अनिवार्य है, शरीर को हम रोज नहलाते हैं, साफ करते हैं, एक एक अंग उसका साफ करते हैं, तो उसी प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि मन को साफ करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि मन में यदि ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, भय है, तो फिर जीवन में शांति कैसे हो सकती है? गुरुदेव कहते हैं कि परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक परिस्थिति और बाहरी परिस्थिति। बाहरी परिस्थिति क्या होती है? बाहरी परिस्थिति होती है धन, लोग जो हमारे आसपास जुड़े होते हैं, घटनाएं और साधन, ये बाहरी परिस्थितियां हैं, और इन बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण सीमित होता है। लेकिन हमारी जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, यानी हमारा मन, हमारे भाव, विचार, दृष्टि, ये सब आंतरिक परिस्थितियां हैं और ये पूर्ण रूप से हमारे हाथ में होती है। तो जो व्यक्ति अपनी आंतरिक परिस्थितियों को संभाल लेता है, वो बाहरी साधनों का भी सही प्रकार उपयोग कर सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि निराशा जीवन का सबसे बड़ा पाप है। निराश व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूल जाता है, और आशावादी मना स्थिति युग निर्माण की आधारशिला है। वो कहते हैं कि आशा व्यक्ति को कर्मशील बनाती है, और वही कर्मशीलता जीवन को परिवर्तन करने का मार्ग खोलती है। तो कभी भी जीवन में निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। आचार्य जी ने अपने जीवन से सिद्ध करके दिखाया है कि कम साधनों में भी असाधारण कार्य किस प्रकार किए जाते हैं, लेकिन मनः स्थिति दृढ़ होनी चाहिए। गुरुदेव ने अपने जीवन से सिद्ध किया है। बहुत कम साधनों में गुरुदेव ने अपने जीवन को जिया है, और उस बहुत कम साधनों में उन्होंने असाधारण कार्य भी करके दिखाए हैं। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि कम साधनों में भी असाधारण कार्य हो सकते हैं, लेकिन मनः स्थिति दृढ़ होनी चाहिए। उनके जीवन का यही सिद्धांत रहा है। उनके जीवन का यही सिद्धांत एक जीवंत उदाहरण है कि मन यदि बदलता है तो मिशन बनता है, और मिशन बनता है तो उससे युग निर्माण होता है, युग बदलता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समस्याएं बाहर से नहीं आती हैं, समस्याएं भीतर से आती हैं, और समाधान साधनों से नहीं होते हैं, समाधान सोच से होते हैं। परिवर्तन सत्ता नहीं करती है, परिवर्तन संस्कार करते हैं।
मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, ये उनका संपूर्ण दर्शन का मूल सूत्र है। व्यक्ति जब अपनी विचारों को शुद्ध कर लेता है, भावनाओं को निर्मल बना लेता है, पवित्र बना लेता है और संकल्पों को दृढ़ कर लेता है, तो फिर आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण और फिर युग निर्माण की यात्रा शुरू हो जाती है। इसी के साथ अध्याय को समाप्त करते हैं। मना स्थिति बदले और परिस्थिति, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले से आप सभी को कुछ प्रेरणा मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी बहन भाइयों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।